बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आप मेरे थोड़े नोट्स हैं। इस वीडियो को सिर्फ आपने जब भी आपके पेपर हुआ करेंगे आपने देख लेना करना है, ताकि एक ओवरव्यू पहले पूरे पैरासाइटोलॉजी हो गई है तकरीबन इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो देखें, आपने पढ़ा था प्रोटोजोआ पैरासाइट्स को दो में डिवाइड करते हैं, प्रोटोजोआओं या मीटोजोआओं। प्रोटोजोआ मैंने आपको बताए सर्कोडीनाज, मतलब उनको लोकोमोटरी ऑर्गन की बेसिस पे हमने डिवाइड किया था। जिनके पास अमीबा लाइक मूवमेंट हो उनको सर्कोडीना कहते हैं। जो स्पोरोजोआस बेसिकली जिनकी वो जर्जरेन मूवमेंट होती है स्पेसिफिक, उसको स्पोरोजोआस कहते हैं। जिनके पास फ्लैजिला उनको मेस्टिगोस्पोर्स कहते हैं। जिनके पास सीलिया और सिलोफोर्स कहते हैं, सीलिएट्स होते हैं ये। अब इसमें आपने इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है। लेट्स सपोज अगर आपको सार्कोडीना में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, एंटमीबा हिस्टोलिका, ठीक है, सार्कोडीनाज में से। और एंटमीबा हिस्टोलिका की मैंने 4 फीचर्स आपको बताए थे। क्या क्या उसके अंदर आरबीसीज हैं, वो जिस जगह पे भी जाके एक डिजीज़ काज करता है, क्योंकि ये एब्सेसिस बनाता है लीवर में। जो आपने जब वो एब्सेस निकालनी है वहाँ से एक खास किस्म की पेस्ट निकलती है। तो ये आपने सार्कोडीना में एंटमीबा हिस्टोलिका याद रखना है। या एक और भी मैंने बताया था निजलेरिया का इन्फेक्शन, जो कराची में बहुत कॉमन है, और उससे क्या होता है ब्रेन में एनकेफ्लाइटिस हो जाता है। फिर मैंने आपको स्पोरोजोआस पढ़ाई। स्पोरोजोआस में तो हमने डिटेल में पढ़े, प्लाज्मोडियम को काफ़ी डिटेल में पढ़ा। और प्लाज्मोडियम में याद रखिएगा, डेफिनेटिव होस्ट प्लाज्मोडियम के केस में कौन होता है, मॉस्किटो होता है। और इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमंस होते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है। ये वैसे इसमें से एक एमसीक्यूज बन के आ सकता है यहाँ, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस बताया ना, मतलब जो फ्लैट वर्म्स थे। और फ्लैट वर्म्स में कौन सा, सिस्टोड्स में से मैंने एक बताया वो एमसीक्यूज। तो वो अच्छा, ये आपको नाम पता होने चाहिए, ये सिस्टोड्स कौन से हैं। फ्लैट वर्म्स भी नाम था प्लेटी हेलमेंटस का, तो ये नाम कंफ्यूज नहीं करने। अगर तो उनके पास फ्लैजिला है तो उनको मेस्टिगोफोर्स और फ्लैजिला तो मैंने काफ़ी सारे बता दिए हैं। लीशमिनिएसिस बताया है, ट्राइपेनसोमा बताया है, और कौन सा बताया है, और उसमें हमने जार्डिया की है, हाइकर्स के अंदर जो डायरिया काज करता है, और ट्राइकोमेनस वेजिनेलिस की है। सीरियर्स में से हमने वो बस यही पढ़ा है, वो भी जीआईटी में मसला करेगा, ब्लैंटेरियम कोलाई, लेकिन उसका कोई इतनी खास नहीं है। अब उसके बाद हमने किए हैं हेलमेट्स, ठीक है। हेलमेट्स में से क्वेश्चन आता है और इसका लाइफ साइकिल आ सकता है किसका, किसी का भी उठा के, लेकिन मोस्ट लाइकली कॉमन पाकिस्तान में कौन से कॉमन है, राउंड वर्म्स। कौन से राउंड वर्म्स, उन राउंड वर्म्स में कौन से पाकिस्तान में कॉमन है, एस्कैरियस वाला, इंट्रोबियस वाला, ये दोनों। तो ये आपने लाइफ साइकिल्स इनके करने हैं। और इसमें से एक एमसीक्यू जो मैं नीचे बनाए हुए हैं मैं बताता हूँ, ये मैं पिक्चर भी भेजता हूँ। फिर उसके बाद मैंने ट्रेमाटोड्स बताए हैं, फ्लूक्स बताए हैं, ब्लड वाले फ्लूक्स बताए हैं, लंग्स वाले फ्लूक्स बताए हैं, और किडनी लिवर वाले फ्लूक्स बताए हैं। और फिर उसके होस्ट भी बताए हैं, इंटरमीडिएट होस्ट कौन कौन से थे। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, इन फ्लूक्स में मैंने शिस्टोसोमा आपको बताया था। और शिस्टोसोमा जो होता है वो बेसिकली स्किन से पेनिट्रेट करके उसका लार्वा जाता है, और ये बंदा पानी में होगा तब उसको मसला होगा। और जो लंग्स वाले या दूसरे फ्लूक्स हैं वो एक तो क्रैब मीट में होता है जो लंग्स तक जाता है, और जो लीवर करीब है तो लीवर में आप मछली खाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो फिश से आएगा, उसमें उसका लार्वा पड़ा होगा, आप में आके एडल्ट फॉर्म बन जाएगी। अच्छा ये देखें, लार्वा जिस चीज़ में भी होगा ना, जब वो आप खाएंगे तो उसमें उसकी एडल्ट फॉर्म बन जाती है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप उसके डेफिनेटिव होस्ट हैं, मोस्ट डिजीज में हम ही डेफिनेटिव होस्ट होते हैं। कौन कौन से वैसे में नहीं थे, स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम के केस में हम होस्ट नहीं हैं। और एक और डिजीज़ अगर आपके जहन में आ रही है, अपनी वीडियो देख ली है सारी, सिस्टोड्स में से अकानोकोकस ग्रैनुलोसस जो डिजीज़ था, जो कि डॉग की वजह से हो रहा था। वो डॉग के एग्स थे, एग्स ह्यूमन खा लेते हैं, तो वो हमारे अंदर ग्रैनुलोसस मतलब सिस्ट बनेगी, हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़। वो किसकी वजह से होती है, एकानोकोकस ग्रैनुलोसस। ये आप सिस्टोड्स में जाके चेक करें, ये मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, इसको बार बार करें, ठीक है। और बाकी सिस्टोड्स में से मैंने आपको टीनिया बताए हैं, और विटामिन B12 वाला डाइफाइलोब्रोथियम बताया। अब ये कुछ स्लाइड है जो कि ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए, कि अगर बिलियरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, या कोलेंजियो कार्सिनोमा का मतलब यही होता है, कार्सिनोमा मतलब कैंसर है, कोलेंजियो का मतलब बिलियरी ट्रैक्ट, ठीक है, जो बाइल जहाँ से आ रहा होता है। अगर उसका कैंसर है, वैसे आप खुद रिकॉल करें तो किसकी वजह से होगा ये, हमने कौन सा पढ़ा था जो कि बाइल तक गया, हमने फ्लूक्स में से पढ़ा था, कौन सा फ्लूक पढ़ा था, क्लोनोर्कस वाला, ठीक है, क्लोनोर्कस वाला। अच्छा, ब्रेन के अंदर सिस्ट बन रही है और पेशेंट को सीजर्स हो रहे हैं, ये कौन सा था, ये टीनिया था। कौन सा टीनिया सोलियम। और कब होगा, जब आपने उसके एग्स खाए, ठीक है। हिमोचूरिया और ब्लैडर में ये कौन सा है, ये रिकॉल करें, टीनिया हिमाटोबी सॉरी शिस्टोसोमा हिमाटोबियम हो जाएगा, गुड हो गया। लीवर के अंदर अगर हाइड्रेटेड सिस्ट बन रही है,
इसमें से तो बड़े एमसीक्यूज आ सकते। ये कौन किस वजह से होगा? एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस की वजह से। माइक्रोसिटिक एनीमिया, और आपकी बुक में हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया लिखा हुआ है, वो किसकी वजह से होगा? रिकॉल करें। एनकाइलोस्टोमा ड्यूरिनेल या निकेटर, आपकी बुक में उनके ये भी नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हुकवाम से होगा। पेरी एनल प्लूराइटस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसकी वजह से होगी? एंट्रोबियस की वजह से। ठीक है, एंट्रोबियस की वजह से। ये कौन सा? ये नेमाटोड्स में से, इनमें से ये पाकिस्तान बच्चों में बड़ा कॉमन है ये। अच्छा, पोर्टल हाइपरटेंशन, गुड, ये किस में होगा? ये तो शिस्टोसोमा वालों में से है। कौन से शिस्टोसोमा? मेनोसाई और जेपोकिनियम। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अच्छा, लीवर को कंफ्यूज नहीं करना। अगर तो लीवर में सिस्ट बन रही है ना, हाइड्रेटेड सिस्ट, तो ये काइनोकोकस से है। अगर वो सिस्ट ब्रेन में कह रहा है ना, तो वो सोलियम की वजह से होंगी। ठीक है, सिस्ट दो में, एक हाइड्रेटेड सिस्ट है, एक ब्रेन में सिस्ट बन रही है, वो टीनिया सोलियम से होती है। और अगर लिवर में सिस्ट बन रही है तो, और लिवर में एब्सेस भी होती है एक डिजीज़ में, जो कि मैंने शुरू में आपको बताए थे कि एंटमीबा हिस्टोलिका में। तो ये कंफ्यूज नहीं करना, ये वाले फीचर्स अगर आप याद कर लेते हैं, दैट्स एनफ। मैं इसकी पिक्चर भी भेज दूँगा। और ये पूरी पैरासाइटोलॉजी तकरीबन मैंने आज करवा दी है। कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता दी है। मैंने एक चीज़ आपको बार बार बताई है, कल्चर्स, लैब डायग्नोसिस जो होती है ना, उसमें आपने पैरासाइट्स के केस में मोस्टली हम लोग सिर्फ उनके स्टूल में एग्स ही चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी जो टेस्ट आपकी बुक में लिखे हुए हैं, सीरोलॉजी टेस्ट और खास किस्म के टेस्ट, वो रटे वाली चीज़ें हैं। अगर याद रहते हैं ठीक है, कुछ याद ना रहे, कम अज़ कम आपको स्टूल के अंदर एग्स का एग्ज़ाम करना आना चाहिए, दैट्स इट।